हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आपकी सुप्रीम कोर्ट की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में 3 डिफरेंट टाइप्स की वैकेंसी है जो अभी आई है, और आज ही से उसका जो फॉर्म है वो आप फिल जो है वो कर सकते हो। 25 दिसंबर तक उसकी लास्ट डेट है, 4 दिसंबर से 25 दिसंबर तक। तो ये वैकेंसी क्या है, इसको पूरी डिटेल में हम समझने वाले हैं। पूरा एडवर्टीजमेंट मैंने आप लोगों के सामने खोल रखा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब ये एडवर्टीजमेंट आप पढ़ो ना पढ़ो, मैं आपको सिंपल जो है वो वे में समझाने वाला हूँ। इसमें से नहीं पढ़ेंगे हम, हमने अलग से निकाल के उसको रख लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखो, ये जो कोर्ट की वैकेंसीज होती है उसके लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट का एक अलग से बैच जो है वो चल रहा है। 8:10 शाम को क्लास होती है। 700 वर्ड्स ही हम इसके अंदर लिखते हैं, आपके एग्जाम में भी 700 वर्ड्स आएंगे। और हम 100, 110, 120 की स्पीड पे ये सारे डिक्टेशंस लिखते हैं, ठीक है। ये इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम वैकेंसी की डिटेल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले हम पोस्ट देखते हैं कि कितनी है। टोटल सबसे पहली पोस्ट जो है वो कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड, इस नाम से ये पोस्ट है। ये वैकेंसी बहुत लोगों के लिए नहीं है। ये वैकेंसी उन लोगों के लिए है जिनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस थोड़े अलग हैं, वो मैं आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है, इसके अंदर 31 पोस्ट है कोर्ट मास्टर की, ठीक है। पे लेवल क्या है, 67,600, ये बेसिक पे है। पर आपको इन हैंड सैलरी जाननी हो तो 1,20,000 के आसपास आप इन हैंड सैलरी इसकी मान सकते हो, ठीक है। ये आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी। अब दूसरी वैकेंसी है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। ये ऑलमोस्ट सभी लोगों के लिए है। इसके अंदर 33 वैकेंसीज हैं। 47,000 इसके अंदर बेसिक पे है। अप्रॉक्स 80,000 की आपकी सैलरी रहेगी इन हैंड, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट की एक वैकेंसी है जिसमें 43 पोस्ट्स हैं। 44,900 की बेसिक पे है, तो 70,000 की अप्रॉक्स सैलरी आपकी हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छे लेवल की सैलरी इसके अंदर ऑफर की जा रही है शुरुआत से, ठीक है। ये वैकेंसीज जो है वो टेंटेटिव है और चेंज हो सकती है, ये हर वैकेंसी में लिखा होता है, इसमें भी लिखा हुआ है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से समझना। कोर्ट मास्टर जो फर्स्ट वैकेंसी है जिसमें 1,20,000 सैलरी मैंने आपको बताई, इसके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। सबसे पहले आपके पास लॉ की एक डिग्री होनी चाहिए, जो आपका लॉ का कोर्स होता है वो आपका करा हुआ होना चाहिए। दूसरा, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने का, शॉर्ट हैंड की स्टेनो की पोस्ट के ऊपर। तो ये बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा, तो ये वैकेंसी ऑलमोस्ट बहुत कम लोगों के लिए है जो है। तो लॉ डिग्री चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके अंदर 120 की स्पीड मांगी गई है, ठीक है। दूसरी जो है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, ये आप लोगों के लिए है। इसमें आपको डिग्री चाहिए और 110 की स्पीड चाहिए। ये बेसिक बस दो ही बातें, डिग्री और 110 की स्पीड। पर्सनल असिस्टेंट में भी सेम है, डिग्री चाहिए और इसमें 100 की स्पीड है। ये जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये है, ठीक है। मेन कोर्ट मास्टर का है जिसमें लॉ डिग्री चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि बहुत लोगों के पास नहीं होगा। एज लिमिट भी आपको ध्यान से देखना है। जो कोर्ट मास्टर की है वो 30 से 45 साल है, तो ये ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नहीं होंगे। जैसे मैं भी नहीं पढ़ सकता ये, मैं भी 30 साल का नहीं हूँ, 5 साल का एक्सपीरियंस भी नहीं है मुझको। तो कोर्ट मास्टर जो है वो 30 से 45 साल होनी चाहिए। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट जो बेसिक हमारा 18 से 30 रहता है वो है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन प्रोसेस। ये बहुत बच्चों को डाउट है, बहुत पूछ रहे थे कि कैसे एग्जाम होगा। सबसे पहले स्टेज 1 में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसको आप क्लियर करोगे तो आपका शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट में क्या है, जो आपका मिनिमम स्पीड मांगी गई है वो 40 WPM है। सारे ही तीनों ही पोस्ट पे 40 WPM की स्पीड मांगी गई है। 10 मिनट का जो है आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। कोर्ट मास्टर जो फर्स्ट वैकेंसी है जो आप नहीं भर पाओगे, उसके अंदर 2% की मिस्टेक अलाउड है, और बाकी जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पीए की पोस्ट है उसमें 3% मिस्टेक्स अलाउड है। तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। मार्क्स जो है वो 10 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स आपको लाना है। तो ये सिंपल है, मोस्टली सारे लोग कवर कर सकते हैं। फिर आता है स्टेज 2, जहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होगा शॉर्ट हैंड का। कोर्ट मास्टर फर्स्ट वैकेंसी जो थी 120 की स्पीड मांगी गई है, ठीक है। 7 मिनट का डिक्टेशन होगा। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में 110 की स्पीड मांगी गई है और पर्सनल असिस्टेंट में 100 की स्पीड मांगी गई है। ट्रांसक्रिप्शन टाइम जो आपको मिलेगा वो 45 मिनट्स मिलेगा, मेरे हिसाब से ज़्यादा है। 30 मिनट्स में आप कर सकते हो। सॉफ्टवेयर पे मैं जो आपको टाइम देता हूँ वो 30 मिनट्स का ही होता है, और सब कर भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा करता होगा। 30 मिनट में सब ट्रांसक्राइब कर लेते हैं, 7 मिनट का मैटर, ठीक है।
फिर मैक्सिमम मिस्टेक्स कितनी अलाउड है, 5% मिस्टेक्स आप कर सकते हो, सभी कैटेगरीज के लिए इतना ही है, ठीक है। और डिक्टेशन टाइम 7 मिनट मैंने आपको बता ही दिया है। तो 5% मिस्टेक्स में आप जो है ये वैकेंसी जो है अवेल कर पाओगे, मतलब पास कर जाओगे। मार्क्स कितने का है, 100 मार्क्स का है, मिनिमम क्वालिफाइंग 50 मार्क्स चाहिए। तो बेसिकली 50 नहीं लाने, आपको ज़्यादा ही लाने, कोशिश 90 अबव करनी है, स्किल टेस्ट ही मेन होता है, तो 90 से अबव लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि फिर बाद में आपकी जो कट ऑफ बनेगी उसमें आप ना रह जाओ, इसलिए इसका टारगेट आपको ये रखना है। फिर आता है रिटन टेस्ट, ये स्टेज 3 है। दो अगर आप क्लियर कर लोगे तो रिटन टेस्ट आपको देना होगा। और ये बहुत अच्छी बात है, जैसे इस जो स्टेनो के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें अगर बाद में जो है ये रिटन टेस्ट लिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। अदरवाइज बहुत सारे एग्जाम्स में पहले ही ले लेते हैं, उसके अंदर कोई भी जो लोग हैं बैठ करके कट ऑफ बढ़ा देते हैं, फिर स्किल टेस्ट में वो नहीं आते। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से, सबके हिसाब से यही बेटर है। तो अब रिटन टेस्ट में क्या है, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, 1 घंटा 45 मिनट का होगा। कोर्ट मास्टर के लिए अलग है, जो वैसे भी नहीं भर पाओगे आप। इसके अंदर जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड और नॉलेज इन लॉ, ये एक अलग पार्ट है, और जीके का टेस्ट आपका होगा। तो ये पूरा आपका कोर्ट मास्टर के लिए है। अब जो आप भर पाओगे उसके बारे में बताता हूँ, सीनियर पीए और पीए। इसमें क्या है, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है और जीके के 25 क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपका एसएससी वाला ही पैटर्न है, बस क्वेश्चंस कम हो गए, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन हो गए, उसमें 100 होते हैं। और ये रीजनिंग के और नॉलेज जीके के भी क्वेश्चंस कम हो गए, है ना। तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है, कर सकते हो आप। मार्क्स क्या है, 100 मार्क्स में से 50 लाने हैं, तो इसके अंदर अगर आप क्वालिफाई भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में आप इतना फिल्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी जो है SC ST, उनको 45 मार्क्स चाहिए, तो 5 नंबर का इसके अंदर उनको भी रिलैक्सेशन है। साथ में आपका कंप्यूटर का नॉलेज टेस्ट भी होगा, जैसे MS वर्ड, आपका MS एक्सेल, ये सारी बेसिक चीज़ें पूछेंगे, तो ये भी 10 मार्क्स का होगा, इसमें 5 मार्क्स लाने। MCQ टाइप होगा, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का टेस्ट है, तो ये स्टेज 3 है, ठीक है। फर्स्ट में आपने टाइप किया, सेकंड में शॉर्ट हैंड दिया, थर्ड में आपने पहले तो ये आपने वो पूरा दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जीके, इंग्लिश, ये सब, और कंप्यूटर का टेस्ट दिया। लास्ट स्टेज है आपकी इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या है, 30 मार्क्स का इंटरव्यू हो गया, 15 लाने हैं, तो ये भी एक सिंपल चीज़ है। इंग्लिश में होगा इंटरव्यू, हिंदी में नहीं होता है, वहाँ पर सब इंग्लिश में ही काम चलता है, ठीक है। तो ये 4 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा। एप्लीकेशन फ़ी जो है 1000 रुपये है, सिंपल बात है, जनरल OBC के लिए, बाकी लोगों के लिए 250 रुपीज़ है। और कैसे अप्लाई करना है ये आप देख सकते हो, 4 दिसंबर आज से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, 25 दिसंबर तक ये वैलिड रहेगा, मतलब 25 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली ये चीज़ है, ये पूरी वैकेंसी मैंने आपको समझा दी है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट रहे तो पूछ सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से और कोई डाउट नहीं है, सिंपल वैकेंसी है, एकदम इजीली इन्होंने समझा रखा है। एग्जाम कब होगा ये एक क्वेश्चन हो सकता है, तो मेरे हिसाब से फेब में एग्जाम होगा। इन लोगों ने पहले भी एक नोटिफिकेशन जारी किया था, मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, वहां पर उन्होंने बताया था कि इस टाइम पे वैकेंसी आएगी, इस टाइम पे जो है एग्जाम होगा, तो उसमें फेब लिखा हुआ था। तो मेरे हिसाब से फेब में एग्जाम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैंने आपको ये मेरे क्लास का शेड्यूल बताया था। क्लास के शेड्यूल में अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आप स्पीड बिल्डिंग क्लास में आकर के स्पीड बढ़ा सकते हो, 80 से 120 WPM हम जाते हैं। उसके अलावा लीगल मैटर की हम अलग से प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम 100, 110, 115 पे डिक्टेशन लिखते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर आपको ये दिख ही रहा है, यहाँ पे कोड का अलग से सेक्शन बना हुआ है, बिगनर, इंटरमीडिएट और प्रो। हमको प्रो में ही प्रैक्टिस करनी है, पर शुरुआत में अभी आप जो भी लेवल पे हो आप अपने हिसाब से समझ लोगे, जब आप इस सॉफ्टवेयर को खोलोगे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी जो चीज़ है मैंने आपको समझा दी है। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हर 10 या 8-10 दिन में एक फ्री क्लास जो है हम कंडक्ट करते हैं। ये जो आपको सामने दिख रहा है, यही क्लासेस जो है वो फ्री होती है 8-10 दिन में टेलीग्राम के ऊपर, तो उसको ज्वाइन कर लो, आपको वहाँ मिल जाएगा। बाकी ये जो डिटेल्स हैं वैकेंसी की मैं वहाँ पे भी शेयर करता रहता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको जल्दी से वैकेंसी की डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी, और आप मुझको वहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे आईडी दे रखी है, मेरे पर्सनल कांटेक्ट नंबर भी दे रखे हैं, तो आप जैसे भी आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो मुझको पर्सनली मैसेज करके या फ़ोन करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।